ओम शांति। आज 14 दिसंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। आँख खुलते ही परम सतगुरु हमें वरदानी दृष्टि भी देते हैं और वरदान भी देते हैं। दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भव, जिनके दिल में दिलाराम की याद है, वो सदा वाहवा रहते हैं। उनके स्वप्न में भी हाय शब्द नहीं आ सकता। सदा वाहवा, जो हो गया, जो होने वाला है, सदा ही वाहवा। ऐसी आत्माओं के दिल में कोई भी इच्छा नहीं रहती, क्योंकि वो सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं। जो सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माएं हैं, उन्हें कोई भी इच्छा नहीं रहती है। बाबा ने बहुत सुंदर विधि संस्कारों को शीतल बनाने की बताई कि आप अपने पुराने संस्कारों को शीतला देवी बनकर शीतल बना दो, ताकि रोब व जोश के संस्कार उत्पन्न ही ना हो। आह्वान किया आज बाबा ने कन्याओं का कि हे कन्याएं, अपना सौभाग्य अच्छा बनाने के लिए इस सेवा में लग जाओ। सभी तुम्हारा मान करेंगे। कन्याएं ऊंच पद पा सकती हैं। इस पवित्रता के बल से बहुत बड़ी सेवा कर सकती हैं। सावधान किया कि तुम्हें रंग बिरंगी माया से बचकर रहना है। संपूर्ण नष्टो मोहा बनना है। जरा भी किसी में मोह ना हो तो आप भविष्य ऊंच पद की अधिकारी हो सकती हैं। पवित्रता की प्रतिज्ञा कर उस पर पूरा पूरा चलना है। बाबा सम्मुख बच्चों को दृष्टि दे रहे हैं और कह रहे हैं कि एक स्कूल है, सभी नजर आने चाहिए। ऐसा नहीं कि कैसे भी बैठे, लेकिन ड्रामा की भावी बाबा तो एक एक का मुखड़ा देखते हैं, एक एक बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। तुम बच्चों को ये नशा रहना चाहिए, स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं, पढ़ाकर देवी देवता बनाते हैं। उसके लिए बाबा ने जो योग सिखाया, पावरफुल योग करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपना सौभाग्य बनाना है तो ईश्वरीय सेवा में लग जाओ। अपना सौभाग्य बनाना है, ईश्वरीय सेवा में लग जाओ। माताओं कन्याओं को बाबा पर कुर्बान जाने की उछल आनी चाहिए। शिव शक्तियां बाप का नाम बाला कर सकती हैं। शिव शक्तियां बाप का नाम बाला कर सकती हैं। क्वेश्चन है, सभी कन्याओं को बाबा कौन सी शुभ राय देते हैं? कन्याओं के लिए शुभ राय कौन सी देते हैं? हे कन्याएं, तुम अब कमाल करके दिखाओ। तुम्हें मम्मा के समान बनना है। अब तुम लोकलाज छोड़ो, नष्टो मोहा बनो। अगर अध्यर कन्या बन गई तो दाग लग जाएगा। तुम्हें रंग बिरंगी माया से बच के रहना है। तुम ईश्वरीय सेवा करो तो हजारों आकर तुम्हारे चरणों पर पड़ेंगे। हे कन्याएं, कमाल करके दिखाओ। तुम्हें मम्मा के समान बनना है। तुम लोकलाज छोड़ो, नष्टो मोहा बनो। अगर अधर कन्या बन गई तो दाग लग जाएगा। तुम्हें रंग बिरंगी माया से बच के रहना है। तुम ईश्वरीय सेवा करो तो हजारों आकर तुम्हारे चरणों पर पड़ेंगे। गीता माता ओ माता, तो है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। तुम शिव शक्तियां हो उछल मारने वाली। बाप के ऊपर कुर्बान जाने की उछल आनी चाहिए। इसको कहा जाता मोलाई मस्ती। बाबा को सामने देखना होता है, कौन कौन बैठे हुए हैं। वास्तव में क्लास की बैठक ऐसी होनी चाहिए जो टीचर की हर एक के ऊपर नजर पड़े। ये जैसे सत्संग हो जाता है, परंतु क्या करें, ड्रामा की भावी ऐसी है। क्लास में नंबरवार बिठा नहीं सकते। बच्चे मुखड़ा देखने के प्यासे होते हैं ना, वैसे बाप भी प्यासे रहते हैं। बच्चों के सिवाय घर में अंधियारा समझते हैं। तुम बच्चे सोजरा करने वाले हो। भारत में तो क्या, सारी दुनिया में सोजरा करने वाले हो। भारत में तो क्या, सारी दुनिया में सोजरा करने वाले हो। ओम शांति। ये गीत तुम्हारे शास्त्र हैं। सर्व शास्त्र शिरोमणि गीता है।
सभी शास्त्र, महाभारत, रामायण, शिव पुराण, वेद, उपनिषद सब इससे निकले हैं। वंडर है ना। मनुष्य कहते हैं नाटक के रिकॉर्ड बचाते हैं, मनुष्य कई कहते हैं कि आप तो बाहर के रिकॉर्ड बचाते हैं, शास्त्र तो कोई इनके पास है नहीं। हम कहते हैं इन रिकॉर्ड से जो अर्थ निकलता है उनसे सब वेद ग्रंथ का सार निकल जाता। फिर गीत बजा, यह है मम्मा की महिमा। माताएं तो ढेर है, परंतु मुख्य जगतम्बा, यही जगतम्बा स्वर्ग का द्वार खोलती है। पहले खुद ही भारत का जगत का मालिक बनती है, तो जरूर माँ के साथ तुम बच्चे भी हो। उनका ही गायन है, तो मात पिता, शिव बाबा को ही मात पिता कहा जाता। भारत में जगदम्बा भी है, जगत पिता भी है, परंतु ब्रह्मा का इतना नाम व मंदिर आदि नहीं। सिर्फ अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर नामी ग्रामी है, वहां ब्राह्मण भी रहते हैं। ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं, सारसिद्ध और पुष्करणी। पुष्कर में रहने वालों को पुष्करणी कहा जाता है, परंतु उन ब्राह्मणों को यह थोड़ा ही पता है, कहेंगे ब्रह्मा मुख्य वंशावली है, जगदम्बा का नाम बहुत बाला है। ब्रह्मा का इतना नहीं जानते, किसको धन बहुत मिलता, समझते साधु संतों की कृपा है, ईश्वर की कृपा नहीं समझते। बाबा कहते सिवाय मेरे कोई भी कृपा नहीं कर सकता। हम तो सन्यासियों की महिमा भी करते, अगर ये सन्यासी पवित्र ना होते तो भारत जल मरता। परंतु सदगति दाता एक बाप है, मनुष्य मनुष्य की सदगति कर नहीं सकते। बाबा ने समझाया तुम सब सीताएं हो शोक वाटिका में। दुख में शोक तो होता है ना, जब दुख होता है तो शोक होता है। बीमारी आदि होती तो क्या दुख नहीं होगा? बीमार पड़ेंगे तो जरूर ख्याल चलेगा कब अच्छे होंगे। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बीमार पड़े रहे, पुरुषार्थ करते हैं अच्छे हो जाएं, नहीं तो दवाई आदि क्यों करते। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को इन दुखों बीमारियों से छुड़ाकर इजाफा देता हूं। माया रावण ने तुम्हें दुख दिया, मुझे तो कहते सृष्टि का रचयिता। सब कहते भगवान ने दुख देने के लिए सृष्टि रची क्यों? स्वर्ग में ऐसे थोड़े ही कहेंगे, यहाँ दुख है तब मनुष्य कहते हैं भगवान को क्या पड़ी थी जो दुख के सृष्टि की रचना की, और कोई काम ही नहीं था। परंतु बाबा कहते ये सुख दुख हार जीत का खेल बना हुआ है। भले कोई ईश्वर को दोष देते हैं, ईश्वर स्वयं कहते हैं ये सुख दुख का हार जीत का खेल बना हुआ है। भारत पर ही खेल है राम और रावण का। भारत की रावण से हारे हार है, रावण पर जीत पहन राम के बनते हैं। राम कहा जाता शिव बाबा को, राम का भी तो शिव का भी नाम लेना पड़ता है समझाने के लिए। शिव बाबा बच्चों का मालिक अथवा नाथ है, वो तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप का वर्षा है स्वर्ग की प्राप्ति, फिर उसमें है पद, स्वर्ग में देवताएं ही रहते हैं। अच्छा स्वर्ग बनाने वाले की महिमा सुनो, जो स्वर्ग बनाने वाला है उसकी महिमा सुनो। फिर गीत चला, भारत की सौभाग्य विधाता ये जगदम्बा ही है, उनको कोई जानते नहीं। अंबा जी पर बहुत मनुष्य जाते हैं, ये बाबा भी बहुत बार गए। बबुलनाथ के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में अनेक बार गए, परंतु कुछ पता नहीं था, कितना बेसमझ थे। अब मैंने इन्हें कितना समझदार बनाया। जगदम्बा का टाइटल कितना बड़ा है, भारत की सौभाग्य विधाता। अब तुमको अंबा जी के मंदिर में जाकर सर्विस करनी चाहिए, जगदम्बा के 84 जन्मों की कहानी बतानी चाहिए। ऐसे तो मंदिर बहुत है, मम्मा के इस चित्र को तो मानेंगे नहीं। अच्छा उस अंबा की मूर्ति पे समझाओ और साथ में ये गीत लेकर जाओ, ये गीत तुम्हारी सच्ची गीता है। सर्विस तो बहुत है, परंतु सर्विस करने वाले बच्चों में सच्चाई चाहिए। तुम ये गीत जगदम्बा के मंदिर में ले जाके समझाओ। जगदम्बा भी कन्या है, ब्राह्मणी है। जगदम्बा को इतनी भुजाएं क्यों दी? क्योंकि उनकी मददगार बच्चे बहुत हैं। शक्ति सेना है ना, तो चित्रों में फिर अनेक बाहें दिखा दी। शरीर कैसे दिखाते हैं? बाहें निशानी सहज है, शोभती हैं, टांगे दे तो पता नहीं कैसी शक्ल हो जाए। ब्रह्मा को भी भुजाएं दिखाते, तुम सब उनके बच्चे हो, परंतु इतनी बाहें तो दे ना सके, तो तुम कन्याओं माताओं को सर्विस में लग जाना है, अपना सौभाग्य बना लो। अंबा के मंदिर में तुम इस गीत पे जाके महिमा करो तो ढेर आ जाएंगे। तुम इतना नाम निकालेंगी जो पुरानी ब्रह्मा कुमारियां भी नहीं निकालती। ये छोटी छोटी कन्याएं कमाल कर सकती हैं। बाबा सिर्फ एक को नहीं, सब कन्याओं को कहते, हजारों आकर तुम्हारे चरणों पर गिरेंगे,
उनके आगे इतने नहीं गिरेंगे जितना तुम्हारे आगे गिरेंगे। हाँ, इसमें लोक लाज को छोड़ना है, बिल्कुल नष्टो मुहा होना है। कहेंगे मुझे तो सगाई करनी नहीं, हम तो पवित्र रहकर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगे। अक्षर अदर कुमारी अक्षर हो फिर तो दाग लग जाता। कुमारी ने सगाई की तो दाग लगने शुरू हो जाते, रंग बिरंगी माए लग जाती। इस जन्म में मनुष्य क्या से क्या हो सकता है। मम्मा भी इस जन्म में हुई है, उनको मर्तबा मिला है अल्पकाल के लिए, मम्मा को मिलता 21 जन्म के लिए। तुम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रही हो, संपूर्ण पास हो जाएंगे, फिर दैवी जन्म मिलेगा। उनको है अल्पकाल का सुख, उसमें भी कितनी फिक्र रहती। हम है गुप्त, हमें बाहर से कुछ शो नहीं करना, वो शो करते हैं। ये राज्य तो रुणने के पानी मिसल मृग तृष्णा के समान है। शास्त्रों में भी है, द्रौपदी ने कहा अंधे की औलाद अंधे। ये जिसको राज्य समझते हो ये अब खत्म हुआ कि हुआ। रक्त की नदियां बहनी हैं। पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो घर घर में कितनी मारपीट करते थे, अभी तो चलते फिरते रास्ते पर मारपीट होगी। कितना खून बहता है। क्या इसको स्वर्ग कहेंगे? क्या यही नई दिल्ली नया भारत है? नया भारत तो परिस्तान था, अभी तो विकारों की प्रवेशता है। बड़े दुश्मन है। राम रावण का जन्म भारत में दिखाते, शिव जयंती विलायत में नहीं मनाते, यहां मनाते। तुम जानते हो रावण कब आता है? जब दिन शुरू हुआ, जब दिन पूरा हो रात हुई तो रावण आ गया। इसे वाम मार्ग कहा जाता है। दिखाते भी हैं वाम मार्ग में जाने से देवताओं की क्या हालत हो जाती। बच्चों को सर्विस करनी चाहिए। जो खुद जागृत होगा वो जागृत करेगा, जो खुद जागृत होगा औरों को भी करेगा। बाबा तो शुभ चिंतक है, कहेंगे कहीं इनको माया का थप्पड़ ना लगे। बीमार होंगे तो सर्विस नहीं कर सकेंगे। जगदम्बा को ही ज्ञान का कलश मिला, लक्ष्मी को नहीं। लक्ष्मी को धन दिया जिससे दान कर सकती है, लेकिन वहां तो दान आदि होता नहीं। दान हमेशा गरीबों को किया जाता। तो कन्याएं ऐसे से मंदिर में जाके सर्विस करें तो बहुत आएंगे, शाबाश देंगे, पांव पड़ेंगे। माताओं का रिगार्ड भी है, माताएं सुनने से प्रफुल्लित होंगी। पुरुषों को फिर अपना नशा रहता। बाबा ने समझाया ये साकार है बाहरयामी, इनके अंदर जो लॉर्ड रहता है वो है लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। ब्रह्मा के अंदर जो रहता है वो सभी का ऊंच से ऊंच, देवों का देव, ऊंचे से ऊंचा भगवान है, परम पिता है। श्री कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा कहते हैं। हम तो कहते हैं श्री कृष्ण का भी लॉर्ड ऑफ लॉर्ड ये परमात्मा है। उनका ये मकान दिया गया, तो ये लैंड लेडी और लैंड लॉर्ड दोनों हैं। ये मेल भी है तो फीमेल भी है। ब्रह्मा और शिव बाबा, ब्रह्मा लैंड लेडी, शिव बाबा लैंड लॉर्ड, ये दोनों हैं। भोग लग रहा है, आज सतगुरुवार है, भोग लग रहा है। अच्छा, बाबा को सभी की याद प्यार देना, खुशी से सलाम भेजते हैं बड़े उस्ताद को, ये एक रस्म रिवाज है। जैसे शुरू में साक्षात्कार होते थे, अंत में भी बाबा बहुत बहलाएंगे। शुरू में बहुत साक्षात्कार हुए, ओम की ध्वनि लगती थी, ध्यान में चले जाते थे, फिर भी होंगे। आबू में बहुत बच्चे आएंगे। ये उस समय की मुरली है जब हिस्ट्री हॉल में मुरली चल रही है, बहुत थोड़े से बच्चे बैठे हैं। अब तो लाखों बाबा के बच्चे हो गए, जो होंगे सो देखे जाएंगे। याद प्यार से पहले रात्रि क्लास है, ये 8 अप्रैल 1968 की है। ये ईश्वरीय मिशन चल रही है। जो अपने देवी देवता धर्म के होंगे वो आ जाएंगे। जैसे उनकी मिशन है क्रिश्चियन बनाने की, जो क्रिश्चियन बनते हैं उनको क्रिश्चियन डायनेस्टी में सुख मिलता, वेतन अच्छा मिलता, इसलिए क्रिश्चियन बहुत हो गए। भारतवासी इतना वेतन आदि नहीं दे सकते, यहाँ करप्शन बहुत है। बीच में रिश्वत ना ले तो नौकरी से ही जवाब। बच्चे बाप से पूछते हैं इस हालत में क्या करें, कहेंगे युक्ति से काम करो, फिर शुभ कार्य में लगा देना। यहाँ सब बाप को पुकारते हैं, आक्रम पतितों को पावन बनाओ, लिबरेट करो, घर ले जाओ। बाप जरूर घर ले जाएंगे ना। घर जाने के लिए इतनी भक्ति आदि करते हैं, परंतु जब बाप आए तब ले जाए। भगवान है ही एक, ऐसे नहीं कि सभी में भगवान आके बोलते हैं, उनका आना ही संगम पर होता। अब तुम ऐसी ऐसी बातें नहीं मानेंगे, आगे मानते थे। अब तुम भक्ति नहीं करते हो, तुम कहते हम पहले पूजा करते थे। अब बाबा आए हैं हमें पूज्य देवता बनाने के लिए। सिखों को भी तुम समझाओ, गायन है
मानुष से देवता किए करत न लागी वार। देवताओं की महिमा है ना, देवताएं रहते सतयुग में, अब है कलयुग। बाबा भी संगम युग पर पुरुषोत्तम बनाने की शिक्षा देते हैं। देवताएं हैं सबसे उत्तम, तभी तो इतना पूजते हैं। जिसकी पूजा करते हैं जरूर वो कभी थे, अब नहीं है। समझते हैं राजधानी पास्ट हो गई, अब तुम हो गुप्त। कोई जानते थोड़े ही हैं कि हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। तुम जानते हो हम पढ़कर ये बनते हैं, तो पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। इस पढ़ाई से हम देवी देवता बनते हैं, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं, तो क्यों नहीं याद करेंगे। फिर दैवी गुण भी चाहिए, क्यों नहीं बाबा को याद करेंगे और उसमें फिर दैवी गुण भी चाहिए। अच्छा, माता पिता बाप दादा का बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, इस दुनिया में अपना बाहरी शो नहीं करना है। संपूर्ण पास होने के लिए गुप्त पुरुषार्थ करते रहना है। इस दुनिया में बाहरी शो नहीं करना, संपूर्ण पास होने के लिए गुप्त पुरुषार्थ करते रहना है। रंग बिरंगी दुनिया में फंसना नहीं। नष्टो मुहाबंद, बाबा का नाम बाला करने की सेवा करनी है। सबका सौभाग्य जगाना है। इस रंग बिरंगी दुनिया में फंसना नहीं, नष्टो मुहाबंद, बाबा का नाम बाला करने की सेवा करनी है। सबका सौभाग्य जगाना है। वरदान है दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भव। दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भव। जिन बच्चों के दिल में दिलाराम बाप की याद है, वो सदा वाह वाह के गीत गाते हैं। उनके मन से स्वप्न में भी हाय शब्द नहीं निकल सकता, क्योंकि जो हुआ वो भी वहां, जो हो रहा है वो भी वहां, जो होने वाला है वो भी वहां। तीनों ही काल वाह वाह है, अर्थात अच्छे से अच्छा है। जहां सब अच्छा है वहां कोई इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि अच्छा तब कहेंगे जब सब प्राप्तियां हैं। अच्छा तब कहेंगे जब सब प्राप्तियां हैं। प्राप्ति संपन्न बनना ही इच्छा मुक्त बनना है। जिन बच्चों के दिल में दिलाराम बाप की याद है, वो सदा वाह वाह के गीत गाते हैं। उनके मन से स्वप्न में भी हाय शब्द नहीं निकल सकता, क्योंकि जो हुआ वो भी वहां, जो हो रहा है वो भी वहां, जो होना है वो भी वहां। तीनों काल वाह वाह, अच्छे से अच्छा है। जहां सब अच्छा है वहां कोई इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती। अच्छा तब कहेंगे जब सब प्राप्तियां हैं। प्राप्ति संपन्न बनना ही इच्छा मुक्त बनना है। स्लोगन है संस्कारों को ऐसा शीतल बना दो जो जोश व रोब के संस्कार इमर्ज ना हो। संस्कारों को ऐसा शीतल बना दो जो जोश व रोब के संस्कार इमर्ज ना हो। आज बाबा का वरद हस्त अपने सिर पर अनुभव करते याद करेंगे, मैं बाबा का वाह वाह बच्चा हूं। जिनको भी देखेंगे उन्हें भी वरदान देंगे, वाह वाह भव, स्वस्थ भव, शक्तिशाली भव, माया जीत भव, सरल चित भव। एकाग्र हो जाएंगे, अपने मस्तक पर लिखा हुआ देखेंगे, मैं सदा वाह वाह हूं। मेरे दिल में दिलाराम समाया है। दिलाराम की याद में वो ताकत है, हाय हाय को भी वाह वाह में बदल दे। वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह मेरा भाग्य। विश्व की आत्माओं को दिल के शुभ भावनाओं से वरदान दे, आप सदा वाह वाह रहें, प्रसन्न रहें, शक्तिशाली रहें, विजयी रहें, उलझनों से मुक्त रहें,
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।